होनी को कोई नहीं टाल सकता है। ये बात तो एकदम निश्चित है कि होनी जो होती है ना प्रबल होती है। होनी बहुत प्रबल होता है। होनी और हानि जो होते हैं ना ये प्रबल है। होनी को कोई नहीं टाल सकता है। और जब किसी का काल आता है ना वो इंसान वहां पे पहुंच ही जाता है। काल उसको वहां पे खींच के ले जाता है। बाकी हम लोग दोष देते हैं, बहुत सारी चीजें हम अपने तरीके से सोचते हैं, तो हम सोचते हैं कि काश ऐसा नहीं ऐसा होता। अभी जो अंजलि के भाई के साथ हुआ है बेहद मतलब क्या ही बोले, बेहद दर्दनाक है। बहुत बुरा लगा जब मतलब देखे उस लड़का का। अभी उस लड़के का कोई एज भी नहीं था। वो मतलब अंजलि का छोटा भाई था। बहुत दिनों के बाद भाई बहन का एक प्रेम पनपा था। अंजलि शादी करके भले ही लव मैरिज तो लड़कियां कर लेती हैं, लेकिन लव मैरिज करने के बाद जब वो ससुराल जाती है ना, और जब ससुराल में वो पूरी अलग थलग पड़ जाती हैं और अपने मैके से उनका कोई रिश्ता नहीं रहता है ना, तो वो लड़की जब अकेले में बैठती है ना तो बहुत दुख होता है उनको। बहुत रोती हैं, बहुत अफसोस करती हैं कि काश कि मैं ऐसा नहीं की होती तो आज शायद मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा होता। मेरे भी माँ बाप बाकी की बेटियों की तरह, जैसे बाकी पिता अपनी बेटियों को अपने साथ बिठाते हैं, बुलाते हैं, प्यार से उनसे बात करते हैं, लेकिन जो लड़कियां लव मैरिज करती हैं ना उनके पेरेंट्स, बहुत कम ही ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को समझते हैं और पहले जैसा प्यार देते हैं, चाहे उनकी बेटी लव मैरिज की हो क्यों नहीं। और लेकिन अंजलि का जो मैका था, अंजलि का मैके से अंजलि का रिश्ता छूट चुका था। लेकिन भगवान को देखिए, कुछ ही दिन पहले ये रिश्ता फिर से जुड़ा था। अंजलि के भाई बहन जो थे ना फिर से उसके घर में आना जाना शुरू किए थे। और आज वही भाई को अंजलि अपने हाथों से विदा कर रही है। अंजलि इतना फूट फूट के रो रही है ना कि उसको देख के ना कलेजा फट रहा है। लग रहा है कि भाई ये किसी को नहीं पता कि कब किसके ऊपर कौन सा दुख का पहाड़ टूट जाए। अंजलि और सनातन बहुत ही सिंपल लोग हैं, बहुत ही साधारण ब्लॉगिंग करते हैं। उनका जो ब्लॉग होता है बहुत साफ सुथरा होता है, मतलब वो कोई भी नेगेटिविटी नहीं दिखाते हैं और या किसी भी चीज को मतलब घुमा फिरा के नहीं करते हैं। और सनातन ने अपने ससुराल वालों के लिए जो अपना फर्ज निभाया है ना, उससे हर दामाद को शायद सीखना चाहिए। दामाद लोग सोचते हैं कि मेरे ससुराल का है, मेरा साला है, हमको इससे क्या मतलब है। अपने भाई के साथ होता है तो हर लोग खड़ा होता है, लेकिन जब साले की बात आती है ना तो लोग पीछे हट जाता है, चाहे पैसे से या फिर शरीर से। लेकिन सनातन ने अपना जो फर्ज है ना वो खूब ही निभाया। तो चलिए बात करते हैं आज सनातन और अंजलि के मतलब भाई के साथ जो हुआ है। ये मेरा जो वीडियो है ना रिएक्शन वीडियो नहीं है, बस जो सनातन के वीडियो से मुझे महसूस हुआ, जो फील हुआ, जो दर्द महसूस की, मैं उसी पे बात करने आई हूँ। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मैं बताने आई हूँ यही कि आज जब मुझे पता चला, कल ही परसों की ये घटना है कि भाई अंजलि के भाई का एक्सीडेंट हो गया, वो सब हॉस्पिटलाइज हैं। एक बाइक पे 3 लड़के थे, तीनों टीनेजर, तीनों का मतलब जो थे मैच्योर कोई नहीं था, और ट्रिपल लोडिंग और रोड एक्सीडेंट की घटना तो आए दिन आप देख रहे हैं कि मतलब पता नहीं क्या हो गया है। जितने ज्यादा गाड़ियां, जितनी ज्यादा सुविधाएं मतलब आई हैं, उतना ही ज्यादा मतलब ये सब चीजें हो रही हैं। सबसे पहली बात तो कि जब टीनेजर लड़के गाड़ी चलाते हैं ना तो इतने स्पीड में चलाते हैं ना कि मतलब उनको देख के जो मैच्योर लोग होते हैं ना वो डर जाते हैं और सोचते हैं कि भाई कितना स्पीड में ये बच्चा जा रहा है, इसको मतलब क्या है, दर्द है, इसको अगर कुछ होता है तो सबसे ज्यादा दर्द इसके माँ बाप को होगा, इसका क्या हो। और शायद वही चीज होता है। वो तो चला गया, आज अंजलि का भाई तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसके जाने का जो दर्द है अंजलि और अंजलि के जो परिवार को है तब तक रहेगा जब तक कि वो इस दुनिया में है। आज उसकी माँ पे क्या बीत रहा होगा, उसकी माँ का जो कलेजा है ना वो फट रहा होगा और सोच रही होगी काश किसी तरह से अपने बच्चे को रोक लेते, नहीं जाने देते, काश कि ऐसा वो नहीं करता तो शायद ऐसा नहीं होता। आज अंजलि के मन में भी बहुत सारे मलाल आ रहे होंगे, बहुत सारा सवाल आ रहा होगा कि क्यों, मतलब कैसे हुआ। मतलब कुछ ही दिन पहले अंजलि जब बिहार आई थी, बेगूसराय उसका ननिहाल है शायद, तो वहां वो पूरे परिवार के साथ आई थी, उसका भाई भी आया था और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करके वो लोग गए थे, मतलब साथ में, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जब परिवार मिला था ना तो दोनों परिवार मतलब आपस में एक दूसरे से बहुत जल्द मिल रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। अंजलि भी अपने भाई के साथ, मतलब उसका छोटा भाई था, उसके साथ जो उसकी पुरानी यादें थी, बातें थी, फिर से मतलब रिकॉल हो रहा था। और अचानक से मतलब अंजलि और सनातन ये लोग गए हुए थे ताराचंडी
और वहां पे दर्शन भी नहीं कर पाए और अचानक उनको पता चलता है कि उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट जब होता है तो लोग सोचता है कि चलो भाई एक्सीडेंट हुआ है, मतलब जब तक जिंदा है तब तक ये लगता है कि चलो भाई पूरा एफर्ट लगाते हैं, हॉस्पिटल में ले जाते हैं अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट के लिए, मतलब जो भी बनता है, जब तक बोलते हैं ना कि सांस तब तक आस। और सनातन ने वो किया। मैंने वीडियो में देखा कि सनातन भाई ये मतलब 5 यूनिट ब्लड, हर जगह से ब्लड का सैंपल लेने, मतलब वो बंदा 2 दिन 3 दिन तक सोया नहीं, कंटिन्यू हॉस्पिटल और गाड़ी से ही उसके ब्लॉग आ रहे थे, जो कि मतलब देख के लगा कि भाई उसका भाई नहीं है कोई और, क्योंकि तो मतलब उसके जो भाई हैं 2 और लड़का लोग था, एक उसका मौसेरा भाई और एक और उसका शायद कोई भाई ही था। तीनों का एक्सीडेंट हुआ था। एक तो लड़का बिहार का था तो वो तो बिहार चला आया, एक लड़के का केवल पैर टूटा था तो रांची में मतलब एडमिट हुआ। और अंजलि के भाई की स्थिति ना बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि सनातन कुछ बोल नहीं पा रहा था। सनातन का जब भी पहले वीडियो आया था सनातन यही कह रहा था कि हम क्या बोले, हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम बोल नहीं पा रहे हैं, हमें शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं सनातन को इस बात का एहसास हो चुका था कि जिस टाइप के इसके कंडीशन है ये सरवाइव नहीं करेगा, ये नहीं बचने वाला। लेकिन सनातन बेचारा अपने मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहा था और अपना उसका जितना एफर्ट था ना वो लगा रहा था। लेकिन भगवान की जो मर्जी होती है ना उसके आगे किसी का कुछ नहीं चलता है। हम हाथ मलते रह जाते हैं और कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी चीजें भगवान कर देते हैं ना कि हमारे लिए वो जिंदगी भर केवल एक घुटन रह जाता है, काश कि ऐसा नहीं किए होते। और मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने बच्चों को तो गाड़ी मत दीजिए, कम से कम मतलब ठीक है होनी को कोई नहीं टाल सकता है, जो भी होता है भगवान की मर्जी से होता है, ये मैं मानती हूँ। वो कम एज का बच्चा चलाए या बड़ा आदमी चलाए, जो होनी होगा वो होगा। लेकिन कम से कम आप लोग इतना जरूर करें कि अपने बच्चों को गाड़ी नहीं दें, क्योंकि भाई जब बच्चे टीनेजर बच्चे जब गाड़ी चलाते हैं तो बहुत स्पीड में चलाते हैं, जो कि मैच्योर लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो बहुत तरीके से चलाते हैं। यही फर्क होता है दोनों में, क्योंकि जो मैच्योर होते हैं ना उनको लगता है, उनको पता है हम रोड पे चल रहे हैं, हमें किस तरीके से चलना चाहिए, हमें मतलब हमारा जो स्पीड क्या गाड़ी की होनी चाहिए। लेकिन जब मैच्योर लड़के नहीं होते, अनमैच्योर होते हैं ना, उनको बस स्पीड दिखाना होता है कि हम बहुत फास्ट गाड़ी चला रहे हैं। और कहीं ना कहीं घटनाएं जो होती है ऐसे में ही होती है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब बहुत तेज स्पीड गाड़ी चलती है तो आप जब अचानक ब्रेक लेते हो ना तो या तो आप मतलब कहीं फेंका जाते हो या तो फिर आप बैलेंस नहीं कर पाते हो ब्रेक लेने में। तो अंजलि के भाई का जो एक्सीडेंट हुआ है वो शायद बस से हुआ है, बस का ड्राइवर भी पकड़ा गया है और बस का ड्राइवर पकड़ा गया, मतलब पुलिस कंप्लेन वगैरह सब कुछ हो चुकी है। लेकिन लड़का तो चला गया और जो चले जाते हैं वो वापस नहीं आते। और आज अंजलि के भाई का मतलब दाह संस्कार था, जिसमें मुझे एक बहुत ही हार्ट टचिंग चीज दिखाई दी। अंजलि की बहन दाह संस्कार कर रही थी। मैं जब देखी कि भाई अंजलि की बहन दाह संस्कार क्यों कर रही है तो मुझे पता चला कि अंजलि के जो पापा 3 भाई हैं मतलब, और तीनों में सिर्फ एक सिंगल यही एक लड़का था, बाकी कोई उनके घर में बेटा नहीं है, बस बेटियां हैं। मतलब सोचिए कि मतलब वो पूरे अपने खानदान का इकलौता चिराग था, वो पूरे मतलब उस खानदान का चिराग ही बुझ गया। हम लड़कियों को भी आज के समय में बराबर का दर्जा दिया जाता है, लेकिन लड़के को ही घर का चिराग बनाया जाता है, ये परंपरा है। और शायद मतलब कितनी भी केवल बहनें रहे, ठीक है बहनों का प्यार अलग होता है, लेकिन जब भाई और बहन होते हैं ना तो बैलेंस होता है। एक भाई बहन का जो प्यार होता है वो दिखता है, भाई का केयर बहन के लिए, बहन का केयर भाई के लिए। कोई दुनिया की कितनी भी खराब बहन हो, कितना भी उसके अपने भाई से नहीं मतलब बन रहा हो, लेकिन कभी वो बहन ऐसा नहीं चाहती कि मेरे भाई के साथ कुछ बुरा हो। भाई का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं भाई तो हूं नहीं, मैं बहन हूं। तो आज जैसे अंजलि फूट फूट के रो रही थी ना, उसको देख के मतलब क्या बोले, कलेजा फट रहा था। लग रहा था कि भगवान ऐसा दुख क्यों देते हैं आप, ऐसा दुख। आज अंजलि की माँ बेचारी का सोचिए, सब खत्म हो गया, उनके पास कुछ ऐसा अब नहीं बचा, कहां से लाएंगी अपना बेटा। जब कोई माँ जवान बेटा खोती है बहुत दर्द होता है। मतलब भगवान जब किसी को बच्चा नहीं देते हैं ना तो इंसान उस बच्चे के लिए लोग उसको पता नहीं कितने ताने देता है। ये समाज मतलब किसी कोई बांझ बोलता है, कोई मतलब बहुत तरह के ताने देता है, बहुत सारी चीजें करता है। एक औरत को इतना टॉर्चर किया जाता है कि इसको बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है। लेकिन जब किसी औरत को बच्चा होता है और वो बच्चा बड़ा होता है और वो और बच्चा जब बड़ा होके
और फिर भगवान जब उसके साथ ऐसे करते हैं तो सोचिए उस औरत को पता है क्या महसूस होता होगा। उसको लगता होगा कि काश कि हम बांझी होते, क्योंकि भाई जिसको नहीं हुआ है उसको तो दर्द समझ ही में नहीं आएगा ना कि कैसे बच्चा हुआ, कैसे बच्चे को पाले, कैसे मेरा बच्चा बड़ा हुआ, कितना मतलब बड़ा बच्चा हुआ, उसके साथ कितने एक माँ का याद जुड़ा, उसको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जो माँ पैदा की, 9 महीने अपने पेट में रखी, पैदा की, उसको पाल के इतना बड़ा की, और उसके साथ उस माँ की बहुत सारी यादें जुड़ी, और उस बच्चे के साथ जब अचानक ऐसा होता है तो सोचिए उस माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। भगवान ऐसा वाला दुख दुश्मन को भी नहीं दे, लेकिन पता है भगवान हमारे मांगने से कुछ नहीं होता है। भगवान ऐसे ही ऐसे दुख सबको बांटते हैं, कभी सुख कभी दुख। शायद जीवन यही है, कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जो केवल सुखी है। आज अंजलि के लाइफ में मतलब वो लव मैरिज शादी के बाद उसका खुद का लाइफ में कितना उतार चढ़ाव आया होगा। भले हम दूर से देखते हैं तो हम सोचते हैं मिलियन सब्सक्राइबर हैं सनातन अंजलि को क्या दिक्कत है, अंजलि आज यहाँ घूमने जाती है, वहां घूमने जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब एक लड़की लव मैरिज करती है, उसको अपने परिवार का सपोर्ट नहीं रहता है ना, वो लड़की अंदर से टूटी हुई रहती है, खाली रहती है। दुनिया के सामने भले ही बहुत दिखाए कि हम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इंटरनली वो कहीं ना कहीं हारी रहती है। तो ऐसा नहीं है कि अंजलि को दुख नहीं है, अंजलि को बहुत दुख होता है। और इतना दिन के बाद जब उसका परिवार मिला होगा ना, तो उसको लगा होगा कि अब मेरे पास सब कुछ हो गया, मेरा परिवार कंप्लीट हो गया, मेरे पास सब्सक्राइबर हैं, मेरे पास मैं एक अच्छा यूट्यूबर हूँ, लोग मुझे जानते हैं, मेरी एक पहचान है। और जो मेरा अधूरा परिवार था, मेरा मैके वाला जो हमसे दूर था, मतलब रिश्ते खत्म हो गए थे, वो रिश्ते मुझे वापस मिले। लेकिन देखिए आज फिर उसके जीवन में एक दर्द फिर से आ गया, और ये दर्द शायद कोई भी नहीं भर पाएगा। और सबसे ज्यादा तो हैरानी कि भाई ये वो उस वंश का, पूरे खानदान का इकलौता चिराग। 3 चाचा में मतलब 3 भाई में सिर्फ एक मतलब अंजलि का ही भाई था, सिर्फ एक मतलब आदमी का बेटा। मतलब उस खानदान के लोगों की क्या मानसिक स्थिति अभी होगी, क्या होगा उस घर का हालात जहां जिसका इकलौता चिराग बुझ गया। और अंजलि की बहन मतलब कि पिंडदान कर रही है। और ये तो खैर बहुत अच्छा समाज को मैसेज है। सनातन ने अपने वीडियो में जो दिखाया, इससे बहुत अच्छा एक समाज को मैसेज गया कि भाई जो लोग ये सोचते हैं कि जिनके बेटे नहीं है उनको कौन कंधा देगा, जिनका बेटा नहीं है उनका कौन मतलब पिंडदान करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बेटे और बेटियां दोनों एक ही कुल के होते हैं, और कहीं ना कहीं बेटियों का भी उस कुल पे उतना ही अधिकार होता है जितना कि बेटों का। और आज अंजलि की बहन ने ये साबित किया, समाज को एक बहुत अच्छा मैसेज दिया कि अगर किसी की बेटी है ना, उसको हेत दृष्टि से नहीं देखे। बेटियां भी कुल की हैं, मगर बेटा मतलब कि वंश है ना, तो बेटियां भी वंश ही हैं। सिर्फ हमारा सोच है कि जो हम सोचते हैं कि भाई नहीं बेटियां बेटी है और बेटा बेटा है, बिल्कुल नहीं। आज एक बात बताइए, आज अंजलि का भाई चला गया, आज अंजलि और अंजलि की जो बहन है वही उस परिवार की जिम्मेदारी उठाएगी, वही अपने माँ बाप का ख्याल रखेगी, वही अपने माँ बाप के लिए बेटा बन के खड़ा होगी। तो फिर बताइए कि फिर बेटा बेटी में क्या ये रह गया। भले ही वो अपने माँ का वो दर्द नहीं भर पाएगी, मतलब घाव जो है उसकी माँ के जीवन में जिस चीज की कमी हो गई वो तो शायद कोई पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब भगवान दुख देते हैं ना, उस चीज की कमी कोई नहीं पूरा करता है। और कुछ दुख ऐसे होते हैं ना जिसकी भरपाई ही नहीं होती है। भगवान आपको बहुत कुछ दे देगा समय के साथ। हो सकता है कि बहुत सारी चीजें अंजलि की माँ के जीवन में परिवर्तन हो, लेकिन ये जो दुख उनके साथ हुआ है ना, इसकी भरपाई शायद ही कोई कर पाएगा, कोई नहीं। क्योंकि जो चीज भगवान छीनते हैं ना, उसकी भरपाई कोई नहीं करता है, क्योंकि भगवान छीनते ही उसी के लिए कि आपका ये जो जगह है ना, ये खाली हो जाए, ये जगह मतलब भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। भगवान की ही मर्जी होती है। तो आप सोच सकते हैं कि फिर वो चीज को कौन भरेगा। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा अपना मेरे मन का जो भाव था, मैं आप लोग के साथ रखी। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगी। अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो
प्लीज बताइएगा, और अगर बुरी लगे तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, क्योंकि पता नहीं क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आता है। धन्यवाद।